हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने मुंबई में एक क्रूज में चल रही ड्रग्स पार्टी में छापेमारी की। ड्रग्स पार्टी में छापेमारी के दौरान कम से कम 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके साथ ही एनसीबी ने कुछ लोगों का सामान भी जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि ये क्रूज गोवा जाने वाला था और उस पर सैकड़ों यात्री सवार थे। क्रूज पर एक ड्रग्स पार्टी होने के बारे में सूचना मिलने पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस अधिकारियों ने मौके पर बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की, जहां 4 तरीके का ड्रग्स बरामद हुआ। इसमें MDMA, मेफेड्रोन, कोकीन और हशीश शामिल है। अधिकारी ने बताया कि कुछ यात्रियों के पास से प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किए गए। साथ ही कहा कि किसी भी यात्री को क्रूज से उतरने नहीं दिया गया और मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें एक बड़े बॉलीवुड अभिनेता का बेटा भी शामिल है। सभी को एनसीबी दफ्तर लाया गया और धारा 67 के तहत नोटिस दिया जाएगा और फिर गिरफ्तारी की आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। सूत्रों के मुताबिक इस क्रूज में पार्टी में कई अभिनेताओं के बच्चे भी शामिल थे, जिनसे एनसीबी पूछताछ कर रही है। पश्चिम बंगाल की कमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ में रहेगी या नहीं, ये आज तय हो जाएगा। आज भवानीपुर सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना होनी है। भवानीपुर के अलावा शमशेरगंज और जंगीपुर विधानसभा सीट पर भी हुए उपचुनाव के नतीजे आएंगे। भवानीपुर सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मैदान में हैं। उनके सामने बीजेपी की प्रत्याशी प्रियंका मैदान में है। कैप्टन अमरिंदर सिंह फिर कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की कला को संभालने में नाकाम नेता उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ हरीश रावत कहते हैं कि 43 विधायकों ने मेरे खिलाफ पत्र लिखा। अब रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि 79 में से 78 विधायकों का पत्र मिला था, जिसमें साफ जाहिर है कि पूरी पार्टी सिद्धू की कॉमेडी के रंग में रंग गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी दावा किया कि 43 विधायकों को भी मजबूर कर लेटर पर उनके साइन लिए गए। उन्होंने कहा कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए नेता झूठ बोल रहे हैं। अमरिंदर ने मजाकिया लहजे में कहा कि ये तो पार्टी के अंदर का हाल है, वो अपने झूठ को भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। पंजाब में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच नवजोत सिंह सिद्धू का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं गांधी जी और शास्त्री जी के बताए रास्तों पर चलता रहूंगा। किसी पद पर रहूं या न रहूं, हमेशा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ खड़ा रहूंगा। बुरी ताकतें मुझे हराने की चाहें, जितनी भी कोशिश कर ले, मैं पॉजिटिविटी के साथ पंजाब को जिताऊंगा। चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत ने भी कमर कस लिया। पहली बार लद्दाख से सटी सीमा पर भारत ने K9 ब्रश तोपें तैनात की है। ये सेल्फ प्रोपेल्ड हार्टविजर तोप 50 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य पर निशाना साधने में सक्षम है। चीन के साथ 1 साल से ज्यादा समय से बने गतिरोध के चलते इसे तैनात किया गया है। चीन के साथ 1 साल से ज्यादा समय से बने गतिरोध के चलते भारत ने K9 वज्र तोपों की तैनाती सीमा पर की है। बॉर्डर पर K9 वज्र को ऊंचाई वाले इलाकों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आईपीएल के 47वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। राजस्थान के लिए शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा नाबाद 64 रन बनाए, तो वहीं यशस्वी अग्रवाल ने 50 रन बनाए। हालांकि चेन्नई के ऋतुराज गायकवाड़ ने भी शत की पारी खेली थी, लेकिन फिर भी राजस्थान के धुरंधर चेन्नई किंग्स पर भारी पड़े। आईपीएल का 48वां मैच आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा। शारजाह स्टेडियम में यह मैच दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का काम तेजी से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर बताया कि भारत ने 90 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। शनिवार को 70 लाख से ज्यादा अधिक डोज दी गई। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 54 लाख के पार पहुंच गया। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 48 लाख 11 हजार के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 22 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 83 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 23,139 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 38 लाख 12 हजार के पार पहुंच गया। वहीं 241 नई मौत से अब तक 4 लाख 48 हजार से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 25,021 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 30 लाख 86 हजार को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2 लाख 64 हजार हो गई है।
केरल में एक दिन में 13,217 नए केस से आंकड़ा 47,07,000 के पार पहुंच गया। वहीं 121 मौत से अब तक 25,303 मरीजों की मौत हो चुकी है। 14,437 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 45,40,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में 1,41,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। एआईसीसी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। प्रियंका वाड्रा यूपी में कांग्रेस की प्रभारी है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने सोनिया गांधी और आलाकमान का आभार जताया है। भोपाल में देर रात तक सीएम हाउस में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद केंद्रीय नेतृत्व को प्रत्याशियों के नाम भेजे गए। 5 अक्टूबर तक नामों का ऐलान किया जाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए एनएसयूआई अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है। मंजुल त्रिपाठी एमपी के एनएसयूआई अध्यक्ष बनाया गया, जबकि छत्तीसगढ़ के एनएसयूआई अध्यक्ष नीरज पांडे बने। मंजुल रीवा एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष पद पर रहे। मंजुल त्रिपाठी कमलनाथ समर्थक भी माने जाते हैं। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले एमपी के वन मंत्री एक बार फिर अपने वायरल वीडियो को लेकर चर्चाओं में। वायरल वीडियो में मंत्री शाह की जुबान फिसल गई और वे खंडवा लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को एक भी बूथ न जीतने देने की बात कह बैठे। जब मंत्री जी को अपनी इस गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने फिर एक बयान जारी कर सफाई दी। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सिंगरौली के जैसी नगर पहुंचे, जहां उन्होंने शासकीय महाविद्यालय का लोकार्पण किया। साथ ही 1,75,00,000 रुपए की लागत से बनाई गई शासकीय हायर सेकेंडरी स्तर विद्यालय की बिल्डिंग का भी लोकार्पण किया। गांधी जयंती के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही विधानसभा की लाइब्रेरी के गांधी नेहरू कक्ष में भी दीप प्रज्वलन किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि गांधी जी के विचारों का हमें पालन करना चाहिए। दतिया दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद 101 लड़कियों की शादी के लिए उन्हें 51,000 का चेक वितरित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार की मातृशक्ति के कल्याण की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर बिलासपुर सांसद अरुण साव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। सांसद साव ने कहा कि कांग्रेस सरकार को अपने घोषणा पत्र के वादे को पूरा करना चाहिए। शराबबंदी के मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद शराबबंदी नहीं करना उनके साथ धोखा करने जैसा है। जबलपुर में डेंगू, खराब सड़कों समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रही है। कांग्रेस ने तय किया है कि सोमवार यानी 4 अक्टूबर को शहर में एक विशाल जनाधिकार यात्रा निकाली जाएगी, जिसके तहत जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। सरगुजा के शिक्षकों ने गांधी चौक पर प्रदर्शन किया। गांधी चौक पर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने सामूहिक रूप से रघुपति राघव और राजा राम का गायन किया। इसके बाद गांधी जी के प्रतिमा पर फूल माला अर्पित किया गया। साथ ही जन घोषणा पत्र में किए गए वादे को जल्द पूरा करने की मांग की गई। दवा सप्लायर से रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार एम्स भोपाल के निलंबित डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह पर सीबीआई ने शिकंजा कसा है। जांच में खुलासा हुआ कि आवाज रिकॉर्ड ना हो, इसलिए धीरेन्द्र प्रताप सिंह व्हाट्सएप कॉल पर बात करता था। इसी के जरिए रिश्वत की डिमांड करता था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने मुंबई में क्रूज में चल रही ड्रग्स पार्टी में छापेमारी की। ड्रग्स पार्टी में छापेमारी के दौरान कम से कम 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके साथ ही एनसीबी ने कुछ लोगों का सामान भी जब्त किया। पुलिस ने बताया कि ये क्रूज गोवा जाने वाला था और उस पर सैकड़ों यात्री सवार थे। क्रूज पर एक ड्रग्स पार्टी होने के बारे में सूचना मिलने पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस अधिकारियों ने मौके पर बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की। जहां 4 तरीके का ड्रग्स बरामद हुआ। इसमें एमडीएमए, मेफेड्रोन, कोकीन और हशीश शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि कुछ यात्रियों के पास से प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किए गए। साथ ही कहा कि किसी भी यात्री को क्रूज से उतरने नहीं दिया गया और मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें एक बड़े बॉलीवुड अभिनेता का बेटा भी शामिल है। सभी को एनसीबी दफ्तर लाया गया और धारा 67 के तहत नोटिस दिया जाएगा और फिर गिरफ्तारी की आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। सूत्रों के मुताबिक इस क्रूज पार्टी में कई अभिनेताओं के बच्चे भी शामिल थे, जिनसे एनसीबी पूछताछ कर रही है। पश्चिम बंगाल की कमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ में रहेगी या नहीं, यह आज तय हो जाएगा। आज भवानीपुर सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना होनी है। भवानीपुर के अलावा शमशेरगंज और जंगीपुर विधानसभा सीटों पर भी हुए उपचुनाव के नतीजे आएंगे।
भवानीपुर सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मैदान में हैं। उनके सामने बीजेपी की प्रत्याशी प्रियंका टिब्रेवाल मैदान में हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह फिर कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की संभालने में नाकाम नेता उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ हरीश रावत कहते हैं कि 43 विधायकों ने मेरे खिलाफ पत्र लिखा। अब रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि 79 में से 78 विधायकों का पत्र मिला था। इसमें साफ जाहिर है कि पूरी पार्टी सिद्धू की कॉमेडी के रंग में रंग गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी दावा किया कि 43 विधायकों को भी मजबूर कर लेटर पर उनके साइन लिए गए। उन्होंने कहा कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए नेता झूठ बोल रहे हैं। अमरिंदर ने मजाकिया लहजे में कहा कि ये तो पार्टी के अंदर का हाल है, वो अपने झूठ को भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। पंजाब में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच नवजोत सिंह सिद्धू का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं गांधी जी और शास्त्री जी के बताए रास्तों पर चलता रहूंगा। किसी पद पर रहूं या ना रहूं, हमेशा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ खड़ा रहूंगा। बुरी ताकतें मुझे हराने की चाहे कितने भी कोशिश कर ले, मैं पॉजिटिविटी के साथ पंजाब को जिताऊंगा। चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत ने भी कमर कस ली है। पहली बार लद्दाख से सटी सीमा पर भारत ने K9 वज्र तोपें तैनात किया। ये सेल्फ प्रोपेल्ड हाथवेजर तोप 50 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य पर निशाना साधने में सक्षम है। चीन के साथ 1 साल से ज्यादा समय से बने गतिरोध के चलते इसे तैनात किया गया है। चीन के साथ 1 साल से ज्यादा समय से बने गतिरोध के चलते भारत ने K9 वज्र तोपों की तैनाती सीमा पर किया। बॉर्डर पर K9 वज्र को ऊंचाई वाले इलाकों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आईपीएल के 47वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान के लिए शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा नाबाद 64 रन बनाए, तो वहीं यशस्वी अग्रवाल ने 50 रन बनाए। हालांकि चेन्नई के ऋतुराज ने भी शतकी पारी खेल दी थी, लेकिन फिर भी राजस्थान के धुरंधर चेन्नई किंग्स पर भारी पड़े। आईपीएल का 48वां मैच आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा। शारजाह स्टेडियम में यह मैच दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का काम तेजी से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर बताया कि भारत ने 90 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। शनिवार को 70 लाख से ज्यादा अधिक डोज दी गई। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 54 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 48 लाख 11 हजार के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 22 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 83 लाख पहुंच गए हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 23,139 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 38 लाख 12 हजार के पार पहुंच गया। वहीं 241 नई मौत से अब तक 4 लाख 48 हजार से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 25,021 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 30 लाख 86 हजार को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2 लाख 64 हजार पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 13,217 नए केस से आंकड़ा 47 लाख 7 हजार के पार पहुंच गया। वहीं 121 मौत से अब तक 25,303 मरीजों की मौत हो चुकी है। 14,437 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 45 लाख 40 हजार के पार पहुंच गई है। राज्य में 1 लाख 41 हजार एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। एआईसीसी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। प्रियंका वाड्रा यूपी में कांग्रेस की प्रभारी हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने सोनिया गांधी और आलाकमान का आभार जताया। भोपाल में देर रात तक सीएम हाउस में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद केंद्रीय नेतृत्व को प्रत्याशियों के नाम भेजे गए। 5 अक्टूबर तक नामों का ऐलान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस से पूर्व विधायक सुलोचना रावत और दिग्गज नेता विशाल रावत ने बीजेपी का दामन थाम लिया। शनिवार देर रात सीएम हाउस में शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में दोनों नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए एनएसयूआई अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई। मंजुल त्रिपाठी एमपी के एनएसयूआई अध्यक्ष बनाए गए, जबकि छत्तीसगढ़ के एनएसयूआई अध्यक्ष नीरज पांडे बने हैं। मंजुल रीवा एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष पद पर रहे हैं। मंजुल त्रिपाठी कमलनाथ समर्थक भी माने जाते हैं। सीएम भूपेश बघेल बेमेतरा और मुंगेली जिले के दौरे पर हैं, जहां आज वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही सीएम दोनों जिलों की जन समस्याएं सुनेंगे और करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसके साथ ही बेमेतरा में सीएम भूपेश प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करेंगे।
अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले एमपी के वन मंत्री एक बार फिर अपने वायरल वीडियो को लेकर चर्चाओं में। वायरल वीडियो में मंत्री शाह की जुबान फिसल गई और वे खंडवा लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को एक भी बूथ न जीतने देने की बात कह बैठे। जब मंत्री जी को अपनी इस गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने फिर एक बयान जारी कर सफाई दी। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सिंगरौली के जैसी नगर पहुंचे, जहां उन्होंने शासकीय महाविद्यालय का लोकार्पण किया। साथ ही 1,75,00,000 रुपए की लागत से बनाए गए शासकीय हायर सेकेंडरी उच्चतर विद्यालय की बिल्डिंग का भी लोकार्पण किया। गांधी जयंती के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही विधानसभा की लाइब्रेरी के गांधी नेहरू कक्ष में भी दीप प्रज्वलन किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि गांधी जी के विचारों का हमें पालन करना चाहिए। दतिया दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद 101 लड़कियों की शादी के लिए उन्हें 51,000 का चेक वितरित किया गया। इस दौरान उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार के मातृशक्ति के कल्याण की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर बिलासपुर सांसद अरुण साव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। सांसद साव ने कहा कि कांग्रेस सरकार को अपने घोषणा पत्र के वायदे को पूरा करना चाहिए। शराबबंदी के मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद शराबबंदी नहीं करना उनके साथ धोखा करने जैसी बात है। जबलपुर में डेंगू, खराब सड़कों समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रही है। कांग्रेस ने तय किया है कि सोमवार यानी 4 अक्टूबर को शहर में एक विशाल जन अधिकार यात्रा निकाली जाएगी, जिसके तहत जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। सरगुजा के शिक्षकों ने गांधी चौक पर प्रदर्शन किया। गांधी चौक पर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने सामूहिक रूप से रघुपति राघव और राजा राम का गायन किया। इसके बाद गांधी जी की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित किए। साथ ही जन घोषणा पत्र में किए गए वादे को जल्द पूरा करने की मांग की। दवा सप्लायर से रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार एम्स भोपाल के निलंबित डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है। जांच में खुलासा हुआ कि आवाज रिकॉर्ड ना हो, इसलिए धीरेन्द्र प्रताप सिंह व्हाट्सएप कॉल पर बात करता था। इसके जरिए रिश्वत की डिमांड करता था। अंबिकापुर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से जवानों को लेकर जा रहे बस पलट गया। हादसे में करीब 12 जवान घायल हो गए। सभी घायल जवानों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जवानों को मैनपाट से मुंगेली ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में बस पलट गई। नीमच में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। घटना जिले के जावद और जीरन थाना क्षेत्र की है, जहां 2 अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने से 4 जानें चली गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। खरगोन के पीपलगोन गांव में एक मिनी ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मृतक की पहचान तोताराम के रूप में हुई है, जो नाहर खेड़ी का रहने वाला था। बलरामपुर के त्रिकुंडा पुल के नीचे एक शख्स की लाश मिली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान रामजतन के रूप में हुई है, जो मालिकपुर का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक रामजतन घर से ससुराल के लिए निकला था, जो ससुराल नहीं पहुंच पाया। भोपाल में ट्यूशन टीचर ने 6वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मामले में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मृतका के साथ 5 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई थी, जिसका सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और आत्महत्या कर ली। बलरामपुर के नौकी गांव में महिला की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पहले महिला से जबरदस्ती की और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद भी दरिंदे ने 2 बार लाश के साथ बलात्कार किया और शव को वहीं छोड़कर फरार हो गया। महासमुंद के नयापारा में पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी काना सोना ने पड़ोस में रहने वाली बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने कोतवाली थाने में की थी। भिलाईगढ़ पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से चोरी की 13 बाइक जब्त की है। आरोपी भिलाईगढ़ क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले इलाके से बाइक चोरी करते थे और उसे गिरवी रख देते थे, जिसकी शिकायत पर भिलाईगढ़ पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बालोद पुलिस ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने बीते दिनों सोने मकान में इलेक्ट्रॉनिक सामान समेत बर्तनों की चोरी की थी। दोनों चोर भिलाई के रहने वाले हैं। रायपुर शहर समेत प्रदेश भर में जाल फैलाकर सट्टा लिखने वाले एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस ने 27 सितंबर को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ के बाद मुआ के करसन हेरिटेज निवासी प्रिंशु अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है।
रायपुर के मौधापारा पुलिस ने गांधी जयंती के दिन अवैध शराब बेचने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनसे 1 लाख कीमत की शराब जब्त की गई है। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। दमोह के सिटी कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 70,000 कीमत से ज्यादा की अवैध शराब जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने घर के अंदर गड्ढा खोदकर शराब को छिपा दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। लोहांडीगुड़ा पुलिस ने मवेशी तस्कर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से 12 से ज्यादा मवेशी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, लेकिन हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्वालियर में एक व्यापारी से ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। युवती ने व्यापारी को व्हाट्सएप कॉल कर अश्लील वीडियो बना लिया, फिर व्यापारी को वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करने लगी, जिससे परेशान होकर व्यापारी ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है। होशंगाबाद में एक युवती ने बाइक सवार युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। लोगों का कहना है कि ऑटो गैरेज लाइन के सामने युवती बाइक सवार से विवाद करने लगी, जिसके बाद उसके साथ मारपीट की। ये ड्रामा 5 मिनट तक चलता रहा। मामले में कोई शिकायत नहीं हुई है। भोपाल में गांधी जयंती के अवसर पर नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों के सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां निगम प्रशासन ने पहले सफाई कर्मचारी का सम्मान किया, फिर नगर निगम कमिश्नर समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने सफाई कर्मचारियों के साथ क्रिकेट मैच खेला। जबलपुर में गांधी जयंती के मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां साधु संतों की मौजूदगी में नर्मदा नदी में 1.25 लाख मछलियों का दान किया गया। सबसे पहले साधु संतों के साथ मां नर्मदा की आरती की गई, जिसके बाद 1.25 लाख मछलियों को नर्मदा नदी में छोड़ा गया। कटनी में कैमोर थाना के सभी स्टाफ ने गांधी जयंती के अवसर पर अपने जीवन में शराबबंदी का पालन करने की शपथ ली। इसके बाद एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस बल के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। जिले में 2 से 8 अक्टूबर तक शराबबंदी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। कोरबा में 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके पहले दिन रेजदी में नगर वन उद्यान का लोकार्पण किया गया और कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के नाम से पौधारोपण किया गया। साथ ही स्कूली बच्चों की चित्रकारी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। हीरालाल राय की जयंती के अवसर पर कटनी में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज की स्थापना की गई है। इस मौके पर कटनी की विरासत से जुड़ी आर्ट गैलरी भी लगाई गई, जिसमें चित्रों, पुस्तकों और कला के माध्यम से कटनी की सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी प्रस्तुत की गई। मंडला में कलेक्टर ने बच्चों के भविष्य को लेकर मोटिवेशनल कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां अलग अलग क्षेत्रों और विभागों के जिलाधिकारी और वरिष्ठ लोग शामिल हुए, जिन्होंने अपने विभाग और पढ़ाई के अनुभव छात्रों के साथ साझा किए। रीवा के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन ने मान्यता दी है। NBA की मान्यता के बाद कॉलेज में PG कोर्स चालू करने में आसानी होगी, वहीं कॉलेज को तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती है। खंडवा में बगीचों की हालत बहुत खराब होती जा रही है। ऐसा ही हाल रमा कॉलोनी के हेड गेवार उद्यान का है, जहां बारिश का पानी भरा हुआ है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी निगम ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में उन्होंने खुद बगीचे को नवरात्रि के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। सरायपाली ब्लॉक के वनांचल एवं छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर से लगे कई गांव में पिछले कई दिनों से बिजली नहीं है, जिसकी वजह से ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर है। ग्रामीणों ने बिजली समस्या की जानकारी विद्युत विभाग को भी दी, लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं किया गया। पंजाब में राजनीतिक उथल पुथल को लेकर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निशाना साधा। गोयल ने कहा, पंजाब की सीमाएं बहुत डीप है। पंजाब कांग्रेस में जो हो रहा है उसके लिए बीजेपी के नेता के रूप में बहुत चिंतित हूं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पहले आती है, पार्टी अगला सेल्फ लास्ट है। वहीं हम सबको सोचने और काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। पीयूष गोयल ने कांग्रेस का बिना नाम लिए कहा कि कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व राष्ट्र की चिंताओं से पूरी तरह से अलग हो गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केवल इतना कह सकता हूं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस कुछ लोगों के क्षुद्र व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने के स्तर पर चली गई है। कांग्रेस अपनी ही सरकार गिराने में लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हीराबेन मोदी ने शहर के रायसेन गांव के एक मतदान केंद्र पर गांधीनगर निगम चुनाव में वोट डाला।
पश्चिम बंगाल की कमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ में रहेगी या नहीं, ये आज तय हो जाएगा। आज भवानीपुर सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी है। मतगणना में टीएमसी तीनों सीट से आगे है। भवानीपुर के अलावा शमशेरगंज और जंगीपुर विधानसभा सीटों पर भी हुए उपचुनाव के नतीजे आएंगे। भवानीपुर सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मैदान में है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने मुंबई में एक क्रूज में चल रही ड्रग्स पार्टी में छापेमारी की। ड्रग्स पार्टी में छापेमारी के दौरान कम से कम 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके साथ एनसीबी ने कुछ लोगों का सामान भी जब्त किया। अभी एनसीबी दफ्तर में हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है। छापेमारी के दौरान पुलिस अधिकारियों ने मौके पर बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की। जहां 4 तरीके का ड्रग्स बरामद हुआ, इसमें एमडीएमए, मेफेड्रोन, कोकीन और हशीश शामिल है। अधिकारी ने बताया कि कुछ यात्रियों के पास से प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। साथ ही कहा कि किसी भी यात्री को क्रूज से उतरने नहीं दिया गया और मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसमें एक बड़े बॉलीवुड अभिनेता का बेटा भी शामिल है। सभी को एनसीबी दफ्तर लाया गया है। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक क्रूज में अभिनेता शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान भी शामिल है, जिनसे अभी एनसीबी पूछताछ कर रही है। चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत ने भी कमर कस लिया। पहली बार लद्दाख से सटी सीमा पर भारत ने K9 वज्र तोपें तैनात की है। ये सेल्फ प्रोपेल्ड हाथविजर तो 50 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य पर निशाना साधने में सक्षम है। चीन के साथ 1 साल से ज्यादा समय से बने गतिरोध के चलते इसे तैनात किया गया है। चीन के साथ 1 साल से ज्यादा समय से बने गतिरोध के चलते भारत ने K9 वज्र तोपों की तैनाती सीमा पर की है। बॉर्डर पर K9 वज्र को ऊंचाई वाले इलाकों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आईपीएल के 47वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान के लिए शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा नाबाद 64 रन बनाए तो यशस्वी अग्रवाल ने 50 रन बनाए। हालांकि चेन्नई के ऋतुराज गायकवाड़ ने भी शतकी पारी खेली थी, लेकिन फिर भी राजस्थान के धुरंधर चेन्नई किंग्स पर भारी पड़े। आईपीएल का 48वां मैच आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा। शारजाह स्टेडियम में यह मैच दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का काम तेजी से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर बताया कि भारत ने 90 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज लगाने का आंकड़ा पार कर लिया। शनिवार को 70 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 54 लाख के पार पहुंच गया। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 48 लाख 11 हजार के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 22 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 83 लाख पहुंच गए हैं। केरल में एक दिन में 13,217 नए केस से आंकड़ा 47 लाख 7 हजार के पार पहुंच गया। वहीं 121 मौत से अब तक 25,303 मरीजों की मौत हो चुकी है। 14,437 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 45 लाख 40 हजार के पार पहुंच गई है। राज्य में 1,41,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। एआईसीसी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। प्रियंका वाड्रा यूपी में कांग्रेस की प्रभारी है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने सोनिया गांधी और आलाकमान का आभार जताया। भोपाल में देर रात तक सीएम हाउस में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद केंद्रीय नेतृत्व को प्रत्याशियों के नाम भेजे गए। 5 अक्टूबर तक नामों का ऐलान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस से पूर्व विधायक सुलोचना रावत और दिग्गज नेता विलास रावत ने बीजेपी का दामन थाम लिया। शनिवार देर रात सीएम हाउस में शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में दोनों नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए एनएसयूआई अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है। मंजुल त्रिपाठी एमपी के एनएसयूआई अध्यक्ष बनाए गए, जबकि छत्तीसगढ़ के एनएसयूआई अध्यक्ष नीरज पांडे बने हैं। मंजुल रीवा एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष पद पर रहे। मंजुल त्रिपाठी कमलनाथ समर्थक भी माने जाते हैं। सीएम भूपेश बघेल बेमेतरा और मुंगेली जिले के दौरे पर है, जहां आज वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही सीएम दोनों जिलों की जन समस्याएं सुनेंगे और करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। इसके साथ ही बेमेतरा में सीएम भूपेश प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले एमपी के वन मंत्री एक बार फिर अपने वायरल वीडियो को लेकर चर्चाओं में। वायरल वीडियो में मंत्री शाह की जुबान फिसल गई और वे खंडवा लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को एक भी बूथ न जीतने देने की बात कह बैठे।
जब मंत्री जी को अपनी इस गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने फिर एक बयान जारी कर सफाई मांगी। दतिया दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद 101 लड़कियों की शादी के लिए उन्हें 51 हजार का चेक वितरित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार की मातृशक्ति के कल्याण की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर बिलासपुर सांसद अरुण साव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। सांसद साव ने कहा कि कांग्रेस सरकार को अपनी घोषणा पत्र के वादों को पूरा करना चाहिए। शराबबंदी के मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद शराबबंदी नहीं करना उनके साथ धोखा करने जैसा है। जबलपुर में डेंगू, खराब सड़क समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रही है। कांग्रेस ने तय किया कि सोमवार यानी 4 अक्टूबर को शहर में एक विशाल जन अधिकार यात्रा निकाली जाएगी, जिसके तहत जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। दवा सप्लायर से रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार एम्स भोपाल के निलंबित डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है। जांच में खुलासा हुआ कि आवाज रिकॉर्ड ना हो, इसलिए धीरेन्द्र प्रताप सिंह व्हाट्सएप कॉल पर बात करता था और इसी के जरिए रिश्वत की डिमांड करता था। अंबिकापुर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से जवानों को लेकर जा रहे बस पलट गया। हादसे में करीब 12 जवान घायल हो गए। सभी घायल जवानों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जवानों को मैनपाट से मुंगेली ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में बस पलट गई। धार जिले में ट्रक और पिकअप वाहन में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज अमझेरा उप स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। फिलहाल अमझेरा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नीमच में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। घटना जिले के जावद और जीरम थाना क्षेत्र की है, जहां 2 अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने से 4 जाने चले गए, जबकि 2 घायल हुए हैं। खरगोन के पीपलगोन गांव में एक मिनी ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मृतक की पहचान तोताराम के रूप में हुई है, जो नाहर खेड़ी का रहने वाला था। बलरामपुर के त्रिकुंडा पुल के नीचे एक शख्स की लाश मिली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान रामजतन के रूप में हुई है, जो मानिकपुर का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक रामजतन घर से ससुराल के लिए निकला था, जो ससुराल नहीं पहुंच पाया। भोपाल में ट्यूशन टीचर ने 6वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मामले में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मृतका के साथ 5 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई, जिसका सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और आत्महत्या कर ली। छत्तीसगढ़ में लोन वर्राटू अभियान को बड़े पैमाने में सफलता मिली और इसी क्रम में दंतेवाड़ा में 6 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। मामला बारसूर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा। आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन की पुनर्वास योजना के तहत सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। बलरामपुर के नौकी गांव में महिला की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पहले महिला से जबरदस्ती की और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी और इसके बाद भी दरिंदे ने 2 बार लाश के साथ बलात्कार किया और शव को वहीं छोड़कर फरार हो गया। इंदौर शहर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इस बार बदमाशों ने सीएसपी ऑफिस के सामने खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाया। बता दी कि ऑफिस के सामने खड़ी गाड़ियों में बदमाशों ने तोड़फोड़ की। विवाद के दौरान एक युवक घायल भी हुआ। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महासमुंद के नयापारा में पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी कान्हा सोना ने पड़ोस में रहने वाली बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने कोतवाली थाने में की थी। बिलाईगढ़ पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से चोरी की 13 बाइक जब्त की गई है। आरोपी बिलाईगढ़ क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बाइक चोरी करते थे और उसे गिरवी रख देते थे, जिसकी शिकायत पर बिलाईगढ़ पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बालोद पुलिस ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने बीते दिनों सुने मकान में इलेक्ट्रॉनिक सामान समेत बर्तनों की चोरी की थी। दोनों चोर भिलाई के रहने वाले हैं। रायपुर शहर समेत प्रदेश भर में जाल फैलाकर सट्टा लिखने वाले एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस ने 27 सितंबर को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ के बाद महुआ के करसन हेरिटेज निवासी प्रिंशु अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। रायपुर की मौदापारा पुलिस ने गांधी जयंती के दिन अवैध शराब बेचने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनसे 1 लाख कीमत की शराब जब्त की गई। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। दमोह की सिटी कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 70,000 कीमत से ज्यादा की अवैध शराब जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने घर के अंदर गड्ढा खोदकर शराब को छिपा दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया।
बस्तर की लोहांडीगुड़ा पुलिस ने मवेशी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से 12 से ज्यादा मवेशी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, लेकिन हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया गया। ग्वालियर में एक व्यापारी से ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। युवती ने व्यापारी को व्हाट्सएप कॉल पर अश्लील वीडियो बना लिया, फिर व्यापारी को वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करने लगी, जिससे परेशान होकर व्यापारी ने क्राइम ब्रांच में शिकायत की है। दमोह के नाहोटा के सहकारी बैंक में देर रात अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामले की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। होशंगाबाद में एक युवती ने बाइक सवार युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। लोगों का कहना है कि ऑटो गैरेज लाइन के सामने युवती बाइक सवार से विवाद करने लगी। इसके बाद उसके साथ मारपीट की। ये ड्रामा 5 मिनट तक चलता रहा। मामले में कोई शिकायत नहीं हुई है। भोपाल में गांधी जयंती के अवसर पर नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों के सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां निगम प्रशासन ने पहले सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया, फिर नगर निगम कमिश्नर समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने सफाई कर्मचारियों के साथ क्रिकेट मैच खेला। जबलपुर में गांधी जयंती के मौके पर खास कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जहां साधु संतों की मौजूदगी में नर्मदा नदी में 1.25 लाख मछलियों का दान किया गया और सबसे पहले साधु संतों के साथ मां नर्मदा की आरती की गई, जिसके बाद 1.25 लाख मछलियों को नर्मदा नदी में छोड़ा गया। कटनी में कैमूर थाना के सभी स्टाफ ने गांधी जयंती के अवसर पर अपने जीवन में शराबबंदी का पालन करने की शपथ ली। इसके बाद एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस बल के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। जिले में 2 से 8 अक्टूबर तक शराबबंदी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। कोरबा में 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत पहले दिन रिजदी में नगर वन उद्यान का लोकार्पण किया गया और कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के नाम पौधारोपण किया गया। साथ ही स्कूली बच्चों में चित्रकारी प्रतियोगिता आयोजित की गई। हीरालाल राय की जयंती के अवसर पर कटनी में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज की स्थापना की गई। इस मौके पर कटनी की विरासत से जुड़ी आर्ट गैलरी भी लगाई गई, जिसमें चित्र, पुस्तकों और कला के माध्यम से कटनी के सांस्कृतिक धरोहरों की जानकारी प्रस्तुत की गई। खंडवा में कलेक्टर ने बच्चों के भविष्य को लेकर मोटिवेशनल कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां अलग अलग क्षेत्रों और विभागों के जिलाधिकारी और वरिष्ठ लोग शामिल हुए, जिन्होंने अपने विभाग और पढ़ाई के अनुभव छात्रों के साथ साझा किए। रीवा के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन मान्यता दी गई है। NBA की मान्यता के बाद कॉलेज में PG कोर्स चालू करने में आसानी होगी। वहीं कॉलेज को तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती है। खंडवा में बगीचों की हालत बहुत खराब होती जा रही है। ऐसा यार रमा कॉलोनी के हेड गोवार उद्यान का है, जहां बारिश का पानी भरा हुआ है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी निगम ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में उन्होंने खुद बगीचे को नवरात्रि के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। गुना में मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। दरअसल एक व्यक्ति के सिर में इल्लियां पड़ गई थी, जिसकी वजह से वह सड़क किनारे कई घंटों तक दर्द से तड़पता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। तभी कुछ समाज सेवियों ने पीड़ित का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद मदद के लिए कई हाथ सामने और पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरायपाली ब्लॉक के वनांचल और छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर से लगे कई गांव में पिछले कई दिनों से बिजली नहीं है, जिसकी वजह से ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर है। ग्रामीणों ने बिजली समस्या की जानकारी विद्युत विभाग को भी दी, लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं किया गया है। खंडवा नगर निगम की उदासीनता के चलते शहर के रमा कॉलोनी स्थित हेड किवार उद्यान की हालत खराब होती जा रही। कहीं बारिश का पानी जमा हो गया तो कहीं झाड़ियां उगाई है। गंदा पानी जमा होने से डेंगू के मच्छरों का खतरा बना हुआ है। कॉलोनी के लोगों ने निगम से कई बार शिकायत की, लेकिन नतीजा शिफर रहा। अब लोगों ने खुद सफाई अभियान शुरू कर दिया है। गरियाबंद के देवभोग ब्लॉक में पहली बार शिक्षक शिविर लगाया गया। शिविर का मकसद शिक्षकों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करना था। शिविर में क्षेत्र के शिक्षकों ने ज्वाइंट डायरेक्टर के समक्ष अपनी समस्याएं रखी, जिसका तुरंत समाधान करने का प्रयास किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने मुंबई में एक क्रूज में चल रही ड्रग्स पार्टी में छापेमारी की। ड्रग्स पार्टी में छापेमारी के दौरान कम से कम 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। न्यूज एजेंसी NI के मुताबिक क्रूज में अभिनेता शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान भी शामिल था, जिनसे अभी NCB पूछताछ कर रही है।
पश्चिम बंगाल की कमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ में रहेगी या नहीं, यह लगभग तय हो गया है। भवानीपुर सीट से ममता की जीत तय मानी जा रही है। हालांकि अभी मतगणना जारी है। तीनों सीटों पर टीएमसी आगे है। भवानीपुर के अलावा शमशेरगंज और जंगीपुर विधानसभा सीटों पर भी हुए उपचुनाव के नतीजे आएंगे। पंजाब में राजनीतिक उथल पुथल को लेकर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निशाना साधा। गोयल ने कहा, पंजाब की सीमाएं बहुत डीप है। पंजाब कांग्रेस में जो हो रहा है उसके लिए बीजेपी के नेता के रूप में बहुत चिंतित हूं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पहले आती है। पार्टी अगला सेल्फ लास्ट है। यही हम सबको सोचने और काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। नीमच में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। घटना जिले के जावद और जीरन थाना क्षेत्र की है, जहां 2 अलग अलग स्थानों में बिजली गिरने से 4 जाने चले गए, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हीराबेन मोदी ने शहर के रायसन गांव के एक मतदान केंद्र पर गांधीनगर निगम के चुनाव में वोट डाला। देश में एक दिन में कोरोना के 23,139 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3,38,12,000 के पार पहुंच गया। वहीं 241 नई मौत से अब तक 4,48,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 25,021 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3,30,86,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,64,000 पहुंच गई है।